Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the exercises questions 11 to 14 of electricity, which is the chapter number 12 of your inserted textbook. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस 1 to 10 कवर किया हुआ था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर, राइट. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से. व्हिच सेज दैट सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज ए रेजिस्टेंस. एक तो हमारे पास दे दिया है 9 ओम एंड सेकेंड विल बी 4 ओम, राइट. पहले तो हमें 3 रेजिस्टर्स दे दिया गया है एंड ऑल दिस 3 हैव इक्वल रेजिस्टेंसेस, यानी कि हमें R1 दे दिया गया है 6 ओम, R2 भी 6 ओम का है एंड R3 भी 6 ओम का ही है. ठीक है, अब हम ये 3 रेजिस्टेंसेस को कैसे कंबाइन करें और कैसे कनेक्ट करें ताकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस आए, एक तो वो 9 ओम का है एंड दूसरा वो 4 ओम का है. अब आंसर्स के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन में हम सबको सीरीज में कंबाइन करके और कनेक्ट करके देखते हैं, राइट. क्या होगा? सीरीज कनेक्शन का फॉर्मूला हमें पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कनेक्शन? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट. अब हम तीनों का वैल्यूज पुट करते हैं. 6 प्लस 6 प्लस 6 इट मीन्स दैट इज 18 ओम एंड 18 ओम तो हमारे पास आंसर है ही नहीं, बट हमें चाहिए क्या? 9 ओम एंड 4 ओम. ठीक है, तो सीरीज वाला केसेस तो नहीं होगा. अब सेकेंड ऑप्शन में और सेकेंड केस में हमारे पास क्या है? हम सबको पैरेलल में कनेक्ट करके देखते हैं. एंड पैरेलल का फॉर्मूला वी नो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 इट मीन्स दैट इज 3/6. दिस इज हाफ. इट मीन्स 1/RP हमारे पास हो गया हाफ. सो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल कितना आ जाएगा? आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 2 ओम. तीनों रेजिस्टेंसेस को पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया एंड देन हमने पैरेलल के साथ कनेक्ट किया एंड हमने देखा हमारा आंसर तो यहाँ पर आ नहीं रहा, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन में बचा क्या है? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन वाला केस. अब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में होता क्या है? कोई दो को हमने कनेक्ट करना है सीरीज में एंड तीसरे को हमने कनेक्ट करना है उनके पैरेलल में. इट मीन्स किसी दो को यहाँ पर हमने कनेक्ट करना है सीरीज में, ठीक है, एंड थर्ड वन को हमें कनेक्ट करना है उनके साथ पैरेलल में. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड ये 6 ओम का है, ये भी 6 ओम का है एंड ये भी 6 ओम का ही है. तो R1 एंड R2 कनेक्टेड है सीरीज के साथ, तो यहाँ पर हमें सीरीज का फॉर्मूला पुट करना है. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. दैट इज 6 प्लस 6 इट इज 12 ओम. ठीक है, अब थर्ड को हमने कनेक्ट करना है इनके साथ पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं. 1/RP इज इक्वल टू 1/RS प्लस 1/R3, राइट. अब रेजिस्टेंसेस इन सीरीज हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. दैट इज 12 ओम. दिस इज 1/12 प्लस R3 कितना है? 6 ओम का है, 1/6, राइट. सो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास आ गया LCM 12. दिस इज 1 प्लस 2, दिस इज 3/12 एंड इट इज 1/4. तो 1/RP हमारे पास आ गया 1/4. सो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 ओम. एंड यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया सेकेंड का आंसर. ठीक है, अब 4 ओम हमारे पास आया कैसे? जब हमने दोनों को कनेक्ट किया सीरीज में एंड थर्ड को उनके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 4 ओम. अब देखते हैं 9 ओम के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर 9 ओम का आंसर पाने के लिए पहले तो हम देखेंगे किसी दोनों को कनेक्ट करना है हमें पैरेलल में, लाइक दिस. मैंने क्या बोला? किसी दोनों को हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में एंड अगेन थर्ड को हमें कनेक्ट करना होगा सीरीज के साथ, राइट. दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड ऑल हैव 6 ओम रेजिस्टेंसेस. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. R1 एंड R2 को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल के साथ. इट मीन्स 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6 एंड दिस इज 1/3. सो 1 रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया 1/3. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा? 3 ओम. अब हमें तीसरे को कनेक्ट करना है किसके साथ? सीरीज में, राइट. तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल जो हमने निकाला था प्लस दिस इज R3. वैल्यूज पुट कर लेते हैं. दिस इज 3
प्लस दिस इज 6, राइट। तो यहाँ पर हमने आंसर को फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 9 ओम। एंड 9 ओम का आंसर हमारे पास कैसे आया, जब हमने किसी दो को कनेक्ट किया पैरेलल के साथ एंड तीसरे को हमने कनेक्ट कर लिया सीरीज के साथ, तब हमारा आंसर आ गया 9 ओम। एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 11. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12 says that several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt each. How many bulbs can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? As per our question, 220 volt electric supply के साथ bulbs लगाए गए हैं जिनका पावर है 10 watt each. हमें पूछा गया है कि हम कितने बल्ब्स लगा सकते हैं पैरेलल में सेम 220 वोल्ट लाइन के साथ जिनका मैक्सिमम अलाउएबल करंट होगा 5 एम्पियर का. तो हमें टोटल करंट दे दिया गया है 5 एम्पियर. एंड ये जो टोटल करंट है ये किन के लिए होगा, फॉर टोटल बल्ब्स और फॉर टोटल लैम्प्स, राइट. अगर हम टोटल लैम्प के लिए टोटल करंट होगा 5 एम्पियर, तो 1 लैम्प के लिए करंट अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमें कितने बल्ब्स चाहिए होंगे पैरेलली कनेक्ट हम कर सकते हैं, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास गिवन में क्या क्या दिया है. तो गिवन में हमारे पास पावर दे दिया है 10 वाट, ठीक है. अब वोल्टेज भी दे रखा है हमारे पास 220 वोल्ट, राइट. एंड वी हैव टू फाइंड आउट करंट, किसके लिए, करंट फॉर 1 लैम्प. अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, पावर के तो कितने सारे फॉर्मूले हैं, हमने क्या क्या पढ़ा हुआ था, P = VI एक पढ़ा हुआ था, पावर = I²R एक पढ़ा हुआ था, अब पावर = V²/R भी हमने पढ़ा हुआ था, राइट. तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे P = V × I क्योंकि हमारे पास ये दोनों अवेलेबल है, राइट. अब P = V × I हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, करंट फाइंड आउट करना है, दैट इज पावर बाई वोल्टेज. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं. पावर हमारे पास दे रखा है 10 डिवाइडेड बाई 220, इट मीन्स 1/22 वाट. करंट एक लैम्प का आ गया 1/22 एम्पियर, ठीक है. अब हमें नंबर ऑफ लैम्प्स फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ लैम्प्स. तो नंबर ऑफ लैम्प्स के लिए अगर हम टोटल करंट को 1 लैम्प के करंट से डिवाइड कर लेंगे, विल गेट नंबर ऑफ लैम्प्स, राइट. इट मीन्स वी कैन राइट हियर टोटल करंट. टोटल करंट हमारे पास कितना दे रखा था, 5 एम्पियर डिवाइडेड बाई करंट फॉर 1 लैम्प और 1 बल्ब, ठीक है. अब टोटल करंट इज 5 एम्पियर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं. एंड करंट फॉर 1 लैम्प अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 1/22 एम्पियर, right. This is 5 × 22. So after calculating we'll get 110 lamps. तो हमारे पास नंबर ऑफ लैम्प्स कितने हो गए, दैट इज 110 लैम्प्स को हम पैरेलली कनेक्ट कर पाएंगे जिनके 220 वोल्ट लाइन के साथ. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, which says that a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in the three cases? As per our question, इलेक्ट्रिक ओवन का जो हॉट प्लेट है ये कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट लाइन के साथ एंड उनके अंदर है 2 रेजिस्टेंसेस, कॉइल ए एंड कॉइल बी, एंड दोनों का रेजिस्टेंस है 24 ओम ईच, 24 ओम का है, राइट. अब हमें पूछा गया है कि व्हाट आर द करेंट्स इन 3 केसेस. बट यहाँ पर तो 2 कॉइल्स दिए गए हैं, कॉइल ए एंड बी. अब 3 केसेस कहाँ बनते हैं, बिल्कुल बनेंगे बच्चों. अब देख लो यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, हमें करंट को फाइंड आउट करना है 3 केसेस में. पहले तो हम देख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ करंट व्हेन ईच कॉइल इज यूज्ड सेपरेटली. सेकेंड केस में हमारा बनेगा कैलकुलेशन ऑफ करंट इफ द 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. थर्ड केस में हमारा बनेगा कैलकुलेशन ऑफ करंट व्हेन द 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट. लेट्स स्टार्ट. ऑल द 3 केसेस आई हैव रिटन हियर. पहले तो हम देख लेते हैं कि गिवन में हमारे पास क्या क्या है. फर्स्ट केस के लिए गिवन में V दे दिया है 220 वोल्ट एंड करंट हमें फाइंड आउट करना है. रेजिस्टेंस दे दिया गया है 24 ओम, राइट. तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस दे दिया गया हो या कोई भी 2 दे दिया गया हो. थर्ड हमें कैसे फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल. यहाँ पर अप्लाई होगा
ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ कहता क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, राइट, एंड करेंट हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स I कितना हो जाएगा, दैट इज V बाई आर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V दे दिया गया है 220 डिवाइडेड बाई R दिया है 24 ओम, ठीक है। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग ये हो जाएगा 9.2 एम्पियर। अब फर्स्ट केस में हमारे पास करंट आ गया 9.2 एम्पियर। अब चलते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में भी यहाँ पर सेम हमारे पास गिवन हो जाएगा। वोल्टेज दे दिया गया है 220 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले हमें रेजिस्टेंस सीरीज के साथ फाइंड आउट करना है। सो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, RA प्लस RB। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज 24 प्लस 24, क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस 24 ओम के हैं, राइट। यहाँ पर हो जाएगा 48 ओम। तो हमारे पास अगेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अगेन हम करंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। I कितना हो जाएगा, V बाई आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V कितना है 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इन सीरीज हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 48, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट इज 4.58 एम्पियर। अब सेकेंड केस में हमारे पास करंट कितना आ गया, 4.58 एम्पियर, राइट। अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। जब 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम यहाँ पर गिवन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस टोटल हमें फाइंड आउट करना है व्हेन 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इट मीन्स पैरेलल के साथ हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है 1 बाई आर पी इज इक्वल टू 1 बाई आर ए प्लस 1 बाई आर बी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 बाई 24 प्लस 1 बाई 24, राइट। इट इज 2 बाई 24 and after calculating this is 1 by 12. so 1 by resistance in parallel हो गया 1 by 12। resistances in parallel कितना हो जाएगा, that is 12 ओम, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास दे रखा है, दैट इज 220 वोल्ट एंड करंट हमें फाइंड आउट करना है। अगेन वी हैव टू अप्लाई ओम्स लॉ हियर। V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज V बाई आर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज 12 ओम, ठीक है। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग करंट हमारे पास आ गया 18.34 एम्पियर। किसके लिए, व्हेन 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया था, व्हाट आर द करेंट्स इन द 3 केसेस। तो 3 केसेस में हमने करंट को फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट केस क्या था, जब कॉइल्स यूज होता है सेपरेटली तब हमने करंट को फाइंड आउट किया। सेकेंड केस में व्हेन 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तब हमने करंट को फाइंड आउट किया। थर्ड केस में व्हेन 2 कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तब भी हमने करंट को फाइंड आउट किया। एंड हियर वी गॉट द आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14 says that compare the power used in the 2 ohm resistor in each of the following circuits. First case में 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor. Second case में 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors, right? अब हमें पूछा क्या गया है, कंपेयर करना है पावर का बाय यूजिंग 2 ohm resistors। अब चलते हैं फर्स्ट केस की तरफ। इन द फर्स्ट केस दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर आवर फर्स्ट केस, दैट इज 6 वोल्ट बैटरी के साथ लगा हुआ 2 रेजिस्टर्स इन सीरीज 1 ओम एंड 2 ओम, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, पहले हमें करंट फाइंड आउट करना होगा क्योंकि विदाउट करंट वी कैन फाइंड आउट द पावर, राइट। इसीलिए गिवन में देख लेते हैं क्या है, V दे दिया है 6 वोल्ट, करंट हमें फाइंड आउट करना है एंड अगेन रेजिस्टेंस टोटल भी हमें फाइंड आउट करना है एंड यहाँ पर सीरीज कनेक्शन है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, ठीक है। अब R1 कितना दे रखा है 1 ओम एंड R2 कितना दे रखा है 2 ओम। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं 1 प्लस 2 दैट इज 3 ओम एंड यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी है एंड रेजिस्टेंस भी है। तो करंट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ, राइट। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। आई वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज V बाई आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 एंड रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया है दैट इज 3। या करंट वी गॉट दैट इज 2 एम्पियर। करंट हमें मिल गया फर्स्ट केस में 2 एम्पियर एंड वी नो यहाँ पर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कंटेनिंग 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर्स इन सीरीज कितना हुआ,
2 एम्पियर। एंड यहाँ पर हमें पता भी है सीरीज कनेक्शन में होता क्या है बच्चों, सेम करंट फ्लो होता है। सीरीज कनेक्शन में करंट क्या रहेगा थ्रू आउट द सर्किट, ये सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा, चाहे वो 1 ओम के अक्रॉस करंट हो चाहे वो 2 ओम के अक्रॉस करंट हो, ठीक है। करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। इट मीन्स हमें पता है करंट हमारे पास आ गया 2 एम्पियर एंड कितने रेजिस्टेंसेस के लिए, 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए। क्यों, क्योंकि 2 ओम के रेजिस्टेंस के लिए भी 2 एम्पियर होगा, 1 ओम के रेजिस्टेंस के लिए भी 2 एम्पियर होगा एंड टोटल सर्किट के लिए भी 2 एम्पियर ही होगा, राइट। अब यहाँ पर हम पावर को फाइंड आउट कर लेते हैं, पावर कितना हो जाएगा। एंड सीरीज कनेक्शन के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा, वी नो पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाई आर, राइट। अब सीरीज कनेक्शन के लिए अगर आप लोगों को याद हो, मैंने पढ़ाया था पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, आई स्क्वायर आर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। करंट हमारे पास आ गया था 2, दैट इज 2 स्क्वायर। एंड रेजिस्टेंस हम कितना यूज करेंगे, हमें 2 ओम रेजिस्टेंस यूज करना है क्योंकि हमें पावर को कंपेयर करना है यहाँ पर, राइट। सो पुटिंग आर के जगह यहाँ पर हम 2 पुट कर लेते हैं। सो हियर पावर हमारे पास आ गया 4 इंटू 2, इट मीन्स 8 वाट। एंड ये कौन सा पावर है, पावर नंबर 1। अगेन हमें और एक सर्किट के साथ पावर को कंपेयर करना है सेकेंड केस में। दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर द सेकेंड केस। 4 वोल्ट बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्ट हुआ है 2 रेजिस्टर्स, एक है 12 ओम रेजिस्टर्स एंड अनदर वन इज 2 ओम रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर भी हमें पावर फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पर हमें करंट फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ पावर का फॉर्मूला लगेगा। एंड हमें पता है पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर ये हो गया सीरीज कनेक्शन के लिए, एंड पैरेलल कनेक्शन के लिए पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाई आर, राइट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वोल्टेज तो हमें पता ही है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट इज 4 वोल्ट। एंड रेजिस्टेंस में हमें क्या पुट करना है, वेदर 12 ओम और 2 ओम। यहाँ पर हमें पावर को कंपेयर करना है बाय यूजिंग 2 ओम रेजिस्टर्स। यहाँ पर हम 12 ओम रेजिस्टर यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है करंट जो है पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पर हम पावर में यूज करेंगे रेजिस्टेंस 2 ओम का, ठीक है। अब V के जगह हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, दैट इज 4 वोल्ट 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस के जगह हम यूज कर लेंगे 2 ओम रेजिस्टर्स, राइट। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट इज 8 वाट अगेन। इट मीन्स P2 भी हमारे पास आ गया 8 वाट का, राइट। P1 भी हमारे पास आ गया 8 वाट का, P2 भी हमारे पास आ गया 8 वाट। इट मीन्स P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 8 watt. So we can say that in order to compare the power used in 2 ohm resistors in the two circuits, let's divide P1 by P2 क्योंकि हमें compare करना है, right? So P1 by P2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 watt divided by 8 watt. It means P1 by P2 it is 1. So we can write here P1 is equal to P2. The 2 ohm resistors uses इक्वल पावर इन बोथ द सर्किट। जो 2 ओम रेजिस्टर्स हमने यूज किया हुआ था तो यहाँ पर पावर क्या हो गया, बोथ सर्किट में पावर हमारे पास हो गया इक्वल। इट मीन्स 8 वाट का, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14 and that's all about this class. If you like my content, please do like, share and subscribe to my channel. See you in the next class. Thanks for watching this video.